आपके टॉप लीडरशिप के ऊपर भी है आरोप। वो कह रहे हैं आपके टॉप लीडरशिप के ऊपर भी आरोप। जी देखिए थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि केस कोई विड्रॉ करने का काम सरकार ही, कोर्ट के आदेश के बाद ही वो केस विड्रॉ हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, केस क्लोज हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ वैसे तो केस मौलाना पर भी है, हेट स्पीच का केस। मौलाना ने जिस प्रकार की टिप्पणियां अलग अलग समय पर की है तो मौलाना पर भी है, पर हमारे लिए पैमाना ये है कि हमारा केस हम इनोसेंट, और दूसरे का केस हो तो साध्वी प्रज्ञा को ये कहते हैं कि वो तो कन्विक्टेड आतंकवादी है। ये उनका दोहरा रवैया, पर छोड़ देते, मैं इस विषय में नहीं जाना तुम्हारे लगाए हुए हैं। मैं मौलाना से ऊपर कोई मर्डर का केस थोड़ा ही है। नहीं हाँ, वो तो ऐसे ही आपके ऊपर केस वो कोई और ने लगाए, और योगी बाबा पर जो केस है वो 100% सही केस थे, और आप पे केस तो राजनीतिक दृष्टि से लगाए गए। मौलाना ये हिपोक्रेसी टोपी में भर के लाते कहां से हो आप भाई? ये इतनी टोपी में हिपोक्रेसी भर के लाते हो। अब सुन लीजिए मौलाना मेरे ऊपर मर्डर का केस नहीं, बीजेपी अरे मर्डर का केस नहीं है, आपने क्या क्या किया है नहीं किया है वो जनता और कोर्ट देख रही है। आप सुन लीजिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ सवाल। मैं तो बोल रहा हूँ बाकी सब छोड़ दो, मौलाना हंसते रहो। सारे केस आप लोगों ने लगा रखे। मौलाना से पूछे ऐश्वर्या, ये तो क्रिमिनल लॉ के, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। एंड क्रिमिनल के ऊपर केस ही लगेगा, क्रिमिनल के ऊपर क्या होगा? एनीवे सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ मौलाना, आपसे बड़े शालीनता से पूछ रहा हूँ मौलाना, गोधरा कांड में कुछ लोग कन्विक्ट हुए जिहादी, उनको मानते हो आतंकवादी? नहीं, ये बताइए बाबा के ऊपर केस थे कि नहीं? जब गोधरा कांड में जिसपे साबरमती बनी है, उन आतंकियों को मानते हो जिहादी मानते हो कि नहीं मानते हो? बाबा के ऊपर केस, उन आतंकियों को कन्विक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, मानते हो कि नहीं? इस बात का जवाब दीजिए, बताओ। अब ऐश्वर्या, जो व्यक्ति कन्विक्टेड सुप्रीम कोर्ट के केस में बोलने को तैयार नहीं, गोधरा को छोड़ दीजिए, ये इनका असली चेहरा। सीएम के पास आइए, मैं जवाब दूं। अरे गोधरा पे मैं जवाब दूं, गोधरा पे बाबा के पास। ये देखिए गोधरा पे कन्विक्शन है, वहां पे बोल नहीं सकते मौलाना। एआईएमआईएम जवाब दे रही है। अनुराग जी आ रहा हूं, रिजवी जी आ रहा हूं। मौलाना गोधरा के एआईएमआईएम मैं बताऊं। अरे हाँ सुनिए, अच्छा शहजाद एआईएमआईएम दानिश का नाम है, सुन लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, गोधरा के मामले में बहुत सारी चीजें आई सामने, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप भी आज अगर वो विजुअल्स मिल जाए तो चला दीजिएगा। गोधरा में जो घटना घटी, जिसके अंदर में कहा गया कि भाई कार सेवक जो है उनको मारा गया, ठीक है, आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है मेरे परिजन की, तो उसकी डेड बॉडी मुझे मिलेगी या वीएचपी के लोगों को मिलेगी? ये बताइए किसको मिलेगी? ऐश्वर्या किसको मिलेगी? अगर मेरा परिजन है तो डेड बॉडी मुझे मिलेगी ना? सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया है गोधरा में, मानने को तैयार नहीं है, वहां पर भी बचा रहे। झूठ है तो बता दीजिएगा। अरे देखिए, अरे बताइए, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के केस में भी बचा रहे, क्या तरीका है? ओके रिजवी जी, आपने बीजेपी को सुना, अनुराग भदौरिया ऑल्सो, आपने बीजेपी सुना, एआईएमआईएम सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, हालांकि वो इस विषय पे कुछ बोले नहीं। मैं आपसे एक लार्जर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको ठीक लगता है क्या कोई और नेता नहीं था क्या एआईएमआईएम के पास, या आपको लग रहा है कि क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए बीजेपी इसका इशू बना रही है और इसलिए हो रहा है? फ्रैंकली पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि इसकी गुनहगार आम आदमी पार्टी है, इसकी गुनहगार कांग्रेस है, और इनको लगा कि ताहिर हुसैन वाकई गुनहगार हैं और इसलिए उनको छोड़ दिया, और फिर मौका का फ़ायदा उठाया एमआईएम ने, वो टिकट दिया। लेकिन मैं बीजेपी के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिसाल है कि सूप तो सूप चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। हाँ, जिसकी बुनियाद ही पार्टी की रखी हो दंगा फसाद और ये तमाम चीज़ों पे, वो आज जो है बात कर रही है ताहिर हुसैन साहब पे। हाँ, कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया? तमाम चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो गया ताहिर हुसैन के मामले में। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उनको अलग करके ये बताने की कोशिश की कि नहीं वाकई ये गुनहगार थे, और मदद नहीं की जब मदद की ज़रूरत थी, नंबर एक। अब बीजेपी की मैं बात करता हूँ। चलिए ठीक है ऐश्वर्या जी, ताहिर जो है हुसैन वो गुनहगार हैं, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। भाजपा जो है, जो भाजपा में मुस्लिम लीडर हैं, चाहे वो शहजाद पूनावाला हों या और शादिया इल्मी है और इस तरह के लीडर वहाँ पे हैं, क्या भाजपा जो है इनको टिकट देगी? ये तो गुनहगार नहीं, ये तो बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या इनको ही टिकट देगी भाजपा?
कि अच्छे मुसलमान हैं? क्या देश में अच्छे मुसलमान नहीं हैं? क्यों लेकिन चूंकि बीजेपी को लगता है कि जितने मुसलमान हैं ये सब आतंकवादी हैं, क्या बात जितने देश में मुसलमान हैं सब पाकिस्तानी हैं, शहजाद कमिंग। जितने मुसलमान हैं ये सब गद्दार हैं, इसीलिए ना तो इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ना तो इनको किसी ओहदे पर बैटिंग कराने के लिए कि जहां मुसलमान के सामने कैसे खड़ा हो पूनावाला जाए। को शहजाद वोट पूनावाला मुमताज आलम रिजवी को कैसे काउंटर कर शहजाद सकते पूनावाला हैं, 100 तो वोट शहजाद नहीं दे पूनावाला को भेज दो। ये काम कराने के लिए दावे के साथ बीजेपी कह इनको रहा हूं। रखे हुए। बाकी बताइए, अगर ये अच्छे हैं तो क्यों नहीं टिकट ऐश्वर्या दे रही है? भाई, और फिर ऐश्वर्या जी, आ रहा हूं, एक एक मिनट, आपने कहा रशीदी जी, एक मिनट। साध्वी प्रज्ञा एक मिनट, ठाकुर एक को मिनट। बाकायदा शहजाद कमिंग। बड़ा इल्जाम था, शहजाद जी, आतंकवाद का बड़ा इल्जाम था, लेकिन उसको टिकट दिया गया, उनको टिकट दिया गया और वो संसद चुन करके गई। और जब संसद चुन करके संसद में गई तो गांधी जी का अपमान किया, लेकिन इनकी जबान से उफ नहीं निकला कि अरे ये क्या हो रहा है। हाँ, इसी तरीके से इनके चुने हुए संसद में जाते हैं और चुने हुए संसद को आतंकवादी कह देते हैं, गद्दार कह देते हैं, देशद्रोही कह देते हैं। भाई ये क्या है? ये क्या साबित करना चाहते हो? इसलिए आज शहजाद पूनावाला, ठीक है मैं कह रहा हूं, चलिए ताहिर हुसैन गुनहगार हैं, एमआईएम ने उनको गलत किया टिकट दे करके, तो भाजपा जो है अच्छे मुसलमानों को दे टिकट। क्या देगी? आज ऐलान करें यहाँ पे कि नहीं टिकट बीजेपी देगी अच्छे मुसलमानों को। अब मैं जवाब देना चाहता शहजाद काउंटर। हूं, अब मैं जवाब देना चाहता हूं। जी शहजाद। हाँ, ऐश्वर्या, चलिए लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद 12% है, कांग्रेस एमवीए ने एक भी टिकट नहीं दिया। फिर उसके बाद आइए मध्य प्रदेश में एक टिकट नहीं, छत्तीसगढ़ में एक टिकट नहीं, झारखंड में एक टिकट नहीं, राजस्थान में एक टिकट नहीं। क्या वो मुसलमानों को दुश्मन मानते थे इसलिए नहीं दिया? चलिए बाकी छोड़ दीजिए। मुमताज जी, कितने पारसियों को टिकट कांग्रेस ने दिया? और क्या समझ टिकट देना नहीं देना ये पैमाना बन गया है। अब सुनिए मुमताज जी, सुनिए तो फिर मुमताज जी प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। बोलिए, टाइम कम है, आज बोलने का मौका दीजिए। मुमताज जी, आपको पता है जब मोदी सरकार पहली बार बनी तो उस मोदी सरकार ने आसिफ इब्राहिम को इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनाया था। इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे वो, मुसलमानों से नफरत करती है इसलिए आईबी का डायरेक्टर बनाया। अरे छोड़िए वो सबने पुरानी बातें, आज क्या है? अरे मौजूदा बात कीजिए ना। गुलाम अली खटाना पहली बार मौजूदा बात कीजिए, मौजूदा हालात पे बात कीजिए ना। किसी ने नहीं बनाया उनके समाज में, मौजूदा पहली बार हालात उन्होंने पसमानदा को बनाया। अभी तो आप बताइए कि मौलाना अभी मोदी कैबिनेट में कौन मुस्लिम है? और सवाल ये बनता है मोदी कैबिनेट में कौन मुस्लिम बताइए को बनाना, तो बनाना भी है तो बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम कौन है ये आप ताहिर हुसैन ही मिला आपको? कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम मंत्री है? अनुराग भदौरिया हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया भारत रत्न, आपको वो नहीं मिला। ओके, एंडिंग कमेंट्स अनुराग भदौरिया। एंडिंग कमेंट्स रिजवी जी, प्लीज डोंट डू दिस। जी अनुराग जी, ऐश्वर्या जी मुझे क्या तो तुष्टिकरण इस स्तर पे आ जाए? एक चीज लग रही है यहाँ पे जी प्लीज, क्या लग रही है? झूठों ने झूठों से कहा है अच्छा, झूठ नया बोलो। लाइन। चारों तरफ झूठों की मंडी सजी है, बाहर भी लिखा है झूठ बोलो। पूरे माहौल में झूठ ही झूठ घोल दिया गया है, चारों तरफ झूठ चल रहा है, हम उसमें सच खोज रहे हैं, कहीं सच है क्या? अचानक कोई सच ही नहीं दिखाई दे रहा है, जिधर देखो उधर झूठ का माहौल है, जिधर देखो उधर झूठ का माहौल है। भैया कितना तो झूठ पर्दा बोलते, फाड़ो, झूठा सपना, हीरो, झूठे बातें, और निकलो झूठी बातें, सच लेके। झूठे इरादे। भाई इस झूठ आखिर का पर्दा क्या फाड़ो मेरे हीरो। झूठ चारों तरफ, सच तो बोलो ये तो भाई। फाड़ो ना एक इस झूठ के पर्दे को। क्या हो गया है भाई? एक वाक्य कभी नहीं तो सच शहजाद, आई बोलो। कम टू यू एट लास्ट। ये सिर्फ झूठ है, चारों तरफ झूठ फैला तो रखा है। फाड़ो झूठ का पर्दा मेरे हीरो, मुद्दों पे बात नहीं करनी, सिर्फ फाड़ो ना। आप भी क्यों झूठ भैया, आप क्यों सच उस झूठ के पर्दे के भागीदारी बन रहे हो? हम तो सच बोलने वाले लोग हैं, हम तो सच्ची बातें करते हैं, तभी तो झूठ का पर्दा फाड़ के बाहर आओ। क्योंकि हम सच बोलते हैं। हमने जो विकास का बात किया था हमने करके दिखाया। हमने एक्सप्रेस वे बोलने की बात नहीं, हमने करके दिखाया, स्टेडियम बना के दिखाए, पार्क बना के दिखाए, लैपटॉप दे के दिखाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, या हमने मेट्रो बनाई या यूनिवर्सिटीज बनाए। हमने जो बोला हमने किया। झूठ पे हम विश्वास करते नहीं है, सच्चे लोग सच्ची बातें करते हैं, जो वादा करते हैं, वादा पूरा करते हैं।